जो लोग पुलिस स्टेशन नहीं आ सकते, स्पेशली खवातीन, उनके लिए मैंने मोबाइल पुलिस स्टेशंस बना दिए हैं, जो लोगों के गलियों और मोहल्लों और घरों में जाके उनकी जो कंप्लेंट्स हैं वो सुन रहे हैं, उनकी FIR रजिस्टर कर रहे हैं। जो बच्चियां थाने में नहीं जा सकती किसी भी तरह की कंप्लेंट कराने के लिए, उनके लिए वर्चुअल पुलिस स्टेशन है। ऑल यू हैव टू डू इज कॉल 15 आप या कोई पैनिक बटन प्रेस करें या 15 पे कॉल करें, और पूरी रियासत, पूरी पंजाब हुकूमत आपकी खिदमत के लिए हाजिर है। तो यही मेरा एक उसमें था, इसका भी मकसद था कि रियासत खुद चल के बच्चों के पास जाए और उनको ट्रेन करे। तो ये भी जब कहा जाता है, जब मैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से बात करती हूँ, एम्बेसडर से बात करती हूँ, तो मैं ये देखती हूँ कि वो कहते हैं कि जो पाकिस्तान में हम अपने आप को जब सेल करते हैं, हम क्या कहते हैं, पाकिस्तान की लेबर सबसे चीप है। तो ये कोई खुश होने की बात तो नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की जो लेबर है उसको जो काम भी मिलता है वो करती है, क्योंकि रोजगार के कमाने का और कोई सिलसिला ही नहीं है। तो जो चीप लेबर है ये असल में हुकूमतों के फेलियर है। मुझे ये सुनने का शौक है कोई कहे कि पाकिस्तान की लेबर सबसे ज्यादा स्किल्ड लेबर है, या पाकिस्तान की जो वर्कफोर्स है वो सबसे ज्यादा स्किल्ड वर्कफोर्स है। आप फिलीपींस की एग्जांपल देख लें, आप चाइना की एग्जांपल देख लें, आप सिंगापुर की एग्जांपल देख लें। अब फिलीपींस में घरों में मेड से लेके हर जगह उनके जो लोग हैं वो जॉब कर रहे हैं, और जो इवन जो डोमेस्टिक वर्कर्स हैं वो उनके $500 महीने तक कमा रहे हैं। क्यों? इसलिए कि वो ट्रेन्ड लोग हैं, वो स्किल्ड लोग हैं, उनकी हुकूमतों ने उनके अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है। तो यही मैं चाहती हूँ कि कोई मुझे ये ना कहे कि पाकिस्तान की लेबर सबसे सस्ती लेबर है, पाकिस्तान की वर्कफोर्स सबसे सस्ती लेबर है, पैसे बचाने के लिए पाकिस्तान आ जाओ। मैं ये चाहती हूँ कि अब दुनिया ये कहना शुरू करे कि पाकिस्तान का नौजवान सबसे ज्यादा हुनरमंद नौजवान है, क्योंकि अनस्किल्ड होने की भारी कीमत चुकानी पड़ती है बच्चों को। उनको फिर जो जॉब ऑफर होती है वो ले लेते हैं, क्योंकि उनके ऊपर ये बोझ होता है कि उन्होंने कमा के अपने घरों में पैसे देने। तो वही अगर उनकी 3 से 6 माह की ट्रेनिंग हो जाए, उसके बाद वो कहां से कहां पहुंच जाएंगे। तो वो इज्जत उनको मिलेगी जिसके वो हकदार है। तो ये चीज मैं आपके लिए करना चाहती हूँ, और मैं ये भी चाहती हूँ कि इंटरनेशनली भी और डोमेस्टिकली भी आपकी एक शनाख्त हो, आपकी एक पहचान हो कि आप एक सर्टन ट्रेड में, सर्टन सेक्टर में आप ट्रेंड हो, माशाल्लाह आप एक प्रोफेशनल बनो। और इसी तरह मेरे जो ट्रांसजेंडर्स यहाँ पर बैठे हैं, इनका काम सिर्फ हाथ फैलाना नहीं है, थोड़ी सी ट्रेनिंग के साथ। ये देखिए यहाँ पर बैठे कलनरी स्किल्स में ये ट्रेन हुए हैं, अब इनको होटल्स में जॉब मिली है जहाँ पर ये शेफ का काम कर रहे हैं। और या कुछ एक से मेरी मुलाकात हुई जो कि एक सैलून में काम कर रहे हैं। तो ये एक बाइज्जत रोजगार है इनके पास। जब मैंने इनकी बात सुनी तो मेरा दिल हिल गया, और ये एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है, हमें इनका आगे बढ़ के हाथ पकड़ना चाहिए। मैं नहीं चाहती कि वो लोगों पे डिपेंडेंट रहे, मैं चाहती हूँ कि आपके हाथ में वो स्किल हो, वो हुनर हो कि आप खुद आगे बढ़ के न सिर्फ अपना रोजगार कमाएं बल्कि और लोगों के लिए भी रोजगार के मौके क्रिएट करें। तो आप काइंडली ये मैसेज जो है जरूर अपनी कम्युनिटी को, मरियम नवाज शरीफ का ये मैसेज दें कि मैं आपके साथ खड़ी हूँ, और मेरे से जो भी हो सका मैं आपको बाइज्जत रोजगार कमाने के लिए इंशाअल्लाह ताला आपकी हैंड होल्डिंग करूंगी। और मैं नहीं चाहती कि जो बच्चे बाहर जाते हैं वो जब दुबई, सऊदी अरेबिया, जद्दा, रियाद, न्यूयॉर्क कहीं वो लैंड करे तो उसको जो दुनिया उसको मजदूर समझे। हालांकि मजदूर भी बहुत मेहनती लोग हैं, लेकिन उजरत बहुत कम है। मैं ये चाहती हूँ कि दुनिया आपको असासा समझे, लोगों के जो बिजनेसेस हैं उनके वो हाथों हाथ आपको ले, क्योंकि आपके पास स्किल है, आपके पास हुनर है, आपके पास ट्रेनिंग है। तो ये जो इन्होंने कहा कि ब्रेन ड्रेन हमने नहीं करना, हमने ब्रेन गेन करना है इंशाअल्लाह ताला। फ्रॉम ब्रेन ड्रेन टू ब्रेन गेन, यहां पर मैंने पंजाब के नौजवानों को लेके जाना है इंशाअल्लाह ताला। और आज हम जो परवाज कार्ड लॉन्च कर रहे हैं उसके जरिए हम आपको 3 लाख रुपया देंगे ताकि आपको हॉस्टेज ना होना पड़े। पूरा एक चेन है जो आपको ब्लैकमेल करती है, आपको हॉस्टेज कर लेती है जब आपने बाहर जाना हो। तो आपको ट्रेनिंग भी मिल रही है, आपको जॉब भी मिल रही है माशाल्लाह, और फिर आपको
उड़ान भरने के लिए पूरे आपके जो इंतजामात है उसके लिए हम आपको 3 लाख रुपया दे रहे हैं, सूद फ्री बिल्कुल। और क्योंकि अगर सूद फ्री नहीं होता तो जितनी देर आप कमाते हैं किसी और मुल्क में जाके, वो सारा वक्त आप जो है वो कर्जा उतारने में और सूद उतारने में आपका लग जाता है। और मनमानी जो आपसे पेमेंट्स है, कीमतें हैं, वो आपके जो एजेंट्स हैं वो आपसे वसूल करते हैं। और फिर आजकल एयर फेयर्स, टिकट्स इतनी महंगी हैं कि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, तो ख्वाबों को भी डब्बे में बंद करके रख के, अलमारी में रख के लोग बेचारे जो है वो होपलेस हो जाते हैं। तो पाकिस्तान की अगर किसी भी तरह की एक्सपोर्ट हमने बढ़ानी है, सबसे बेहतरीन एक्सपोर्ट तो हमारे ब्रिलियंट ब्रेन्स हैं जिनको हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये परवाज कार्ड जो है ये तकरीबन 50,000 नौजवानों को 3 लाख रुपए तक का बगैर सूद का कर्ज देगा, जिससे वो वीजा फी दे सकेगा, अपना मेडिकल करा सकेगा, टेस्ट पास कर सकेगा, क्लियरेंस ले सकेगा, OEP की जो फी है और एयर टिकट है वो दे सकेगा। और किसी को भी अब पैसों की कमी की वजह से, वसाइल की कमी की वजह से अपना मुस्तकबिल डब्बे में बंद करके नहीं रखना पड़ेगा। और इसी तरह हमने जो क्रिएटिव हैंड्स का प्रोग्राम लॉन्च किया, इसमें जो हुनर को मार्केट तक लेके जाना, जो उसको अपना ब्रांड बनाना, उसको कस्टमर्स किस तरह उसमें बनाने हैं, ये सब जो है हम उसको सिखाएंगे इंशाल्लाह ताला, सिखा रहे हैं। ये सारी एग्जांपल्स मेरे सामने बैठी हुई हैं। उनको फ्यूचर रेडी करना, उनको खुद मुख्तार बनाना, ये हम इसके जरिए कर रहे हैं। और क्रिएटिव हैंड्स हैं, तो रियासत अब नौजवान को सिर्फ हुनर नहीं देगी, रियासत नौजवान को मार्केट तक लेकर जाएगी, क्लासरूम से कस्टमर तक लेके जाएगी। और क्रिएटिव हैंड्स के थ्रू ये एक पहला अपनी तरह का वाहिद प्रोग्राम है जो ट्रेनिंग को पंजाब में पहली मर्तबा कारोबार से डायरेक्टली बराह रास्त जोड़ रहा है। अब नौजवान सिर्फ ये नहीं सीखेगा कि प्रोडक्ट कैसे बनाना है, वो ये भी सीखेगा कि अपना बायर कैसे बनाना है, अपना कस्टमर कैसे बनाना है, अपना ब्रांड कैसे बनाना है, अपना पैसा कैसे कमाना है। तो ये अपनी प्रोडक्ट्स को रियासत के थ्रू लॉन्च करेंगे इंशाल्लाह ताला, कर चुके हैं। और हर स्टेप पे पंजाब हुकूमत आपके साथ खड़ी होगी, चाहे वो बिजनेस की मेंटरशिप हो, मार्केट या जॉब लिंकेजेस हो, डिजिटल ब्रांडिंग हो, इंक्यूबेशन सपोर्ट हो, ये सब हम आपको कैप्टा के थ्रू हम ये कर रहे हैं और पंजाब स्किल ट्रेनिंग के थ्रू हम ये कर रहे हैं। और लोग घरों में बैठ के भी, जाहिर है ये बच्चियां इतना बड़ा बड़ा काम करी, जिस बच्ची ने मुझे अभी इतना खूबसूरत दुपट्टा दिया, उसने हैंड पेंटिंग से वो ड्रेसेस बना रही है और ग्राफिक डिजाइनिंग बच्चियां कर रही हैं, तो ये बहुत बड़ी चेंज है। और इसी तरह हमने पंजाब के पूरे स्किल्स इंफॉर्मेशन सिस्टम के जरिए पंजाब के तमाम स्किल्स के इदारों को एक डिजिटल डैशबोर्ड पे हम ले आए हैं। और अब आपके पास एक रियल टाइम डेटा आ सकता है कि किस जिले में ट्रेनिंग के, स्किल डेवलपमेंट के कितने इदारे हैं, किस जो इंस्टीट्यूट में क्या क्या पढ़ाया जा रहा है, कौन सा ट्रेड पढ़ाया जा रहा है, कौन सा डिसिप्लिन पढ़ाया जा रहा है, कितने असातिज़ा हैं, कितनी लैब्स हैं, कितने तलबा उसमें दाखिल हैं, कितने तलबा जो है वो ट्रेनिंग मुकम्मल करके निकल रहे हैं, ताकि हमें भी पता हो कि हमारे कितने बच्चे ट्रेनिंग करके निकल रहे हैं, ताकि हम उनकी जॉब्स का बंदोबस्त करें। तो रियासत पूरी आपकी पूरी जर्नी को, पूरे सफर को न सिर्फ आपका हाथ पकड़ के आपके साथ तय करेगी, बल्कि आपकी जो सफर है, आपकी जर्नी है, उसको आसान भी बनाएगी, उसको मॉनिटर भी करेगी, ताकि आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम का सामना न करना पड़े। और ये जो पोर्टल हम क्रिएट कर रहे हैं, इससे अब जो ट्रेनिंग और मार्केट, जॉब मार्केट, आप आपस में जुड़ जाएंगे। अब हमें ये पता होगा कि किस सेक्टर में, किस हुनर में मार्केट में कितनी मांग है, किस सेक्टर में रोजगार जो है वो हमने सब मैपिंग कर ली है, किस सेक्टर में रोजगार जो है वो बढ़ रहा है। और मैं बच्चों को ये भी कहूंगी कि अगर कोई फ्यूचर है तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, हमने रोबोटिक्स में, कल मैंने मैंडेटरी कर दिया है पूरे पंजाब के पब्लिक स्कूल्स में 1st वीक ऑफ अप्रैल से AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैंडेटरी होगी। और
ताकि बच्चे पहले दिन से वो टूल्स सीखें जो बाद में जाके वो उसको रिफाइन करके वो दुनिया में अपना मकाम बनाए। और कल मैंने फर्स्ट कैबिनेट ऑफ पाकिस्तान ऑफ एनी प्रोविंस, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ एनी प्रोविंस, कि मैंने सिर्फ बच्चों को नहीं कहा कि तुम लोग भी ये IT स्किल्स सीखो और AI स्किल्स सीखो। कल 2 घंटे मैंने खुद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वर्कशॉप अटेंड की है और अपनी पूरी कैबिनेट को साथ बिठाया। लिटरली हम एक क्लासरूम में बैठे थे और हम भी देख रहे थे कि हम गवर्नेंस में बेहतरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए कैसे लेके आ सकते हैं, ताकि पंजाब में जो भी डिसीजन हो वो नॉलेज बेस्ड हो, वो इंफॉर्मेशन बेस्ड हो, वो रिसर्च बेस्ड हो। अचानक क्योंकि मेरा दिल कर रहा है कि मेरा कोई MNA कह रहा है, मेरा कोई MPA कह रहा है, मेरा कोई फलां कह रहा है, तो या मेरे दिमाग में अचानक कोई आइडिया आया है, वो वर्केबल है नहीं है, वो इम्प्लीमेंटेबल है नहीं है, इस तरह डिसीजन मेकिंग नहीं होनी चाहिए। क्योंकि चीफ मिनिस्टर का और मिनिस्टर का एक एक डिसीजन हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस को की जिंदगी को इम्पैक्ट करता है। तो आई कैन नॉट बी रेकलेस। तो मुझे एक एक काम सोच समझ के करना है। मैं अल्लाह ताला से मदद मांगती हूँ कि मैं जब भी अवाम के लिए कोई फैसला करने लगूं तो अल्लाह ताला मुझे समझ और अकल अता फरमा, ताकि मैं एक इन्फॉर्म डिसीजन करूं, ताकि हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस की जिंदगियों में बेहतरी आए। तो ये सब हम काम आपके लिए कर रहे हैं। और आज के बाद इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद हो गई है कि पंजाब का कोई भी नौजवान रडरलेस नहीं होगा, पंजाब का कोई भी नौजवान अकेला नहीं होगा। चाहे उसको होनहार स्कॉलरशिप चाहिए, चाहे उसको लैपटॉप चाहिए, चाहे उसको क्रोम बुक चाहिए, या उसको कोई स्किल चाहिए, या उसको कोई भी ट्रेनिंग चाहिए, या उसको अपना कारोबार शुरू करने के लिए सीड मनी चाहिए, तो रियासत इंशाअल्लाह ताला पंजाब हुकूमत मरियम नवाज शरीफ आपकी चीफ मिनिस्टर आपके साथ है। और मैं आपकी मां आपके साथ चट्टान की तरह खड़ी हूं। पंजाब का नौजवान बेटा नौजवान बेटी ख्वाब देखेगा और अल्लाह ताला के फजल करम से मरियम नवाज शरीफ उसको पूरा करेगी। और मैं एक ऐसे ख्वाब पंजाब का ख्वाब देखती हूँ जहां हर चीज पे लिखा हो मेड इन पंजाब। और जो हमारा बच्चा स्किल सीख के बाहर जाए, लोग कहें कि ही और शी इज ऑल्सो मेड इन पंजाब। आपका इतना पोटेंशियल है कि मैं उसको लिमिट नहीं कर सकती। मैं सिर्फ आपको ये कह सकती हूँ कि मे दिस बी ओनली अ बिगिनिंग, और फिर पूरा होराइजन आपका इंतजार कर रहा है। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। मुझे आपसे सिर्फ एक चीज चाहिए कि जब आपके मुल्क की बात आए, आपको बुनियानुल मरसूस की तरह, आपको एक सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह, एक बंद मुट्ठी की तरह यूं खड़ा होना चाहिए। आपके हाथ में पेट्रोल बम नहीं होना चाहिए, आपके हाथ में लैपटॉप होना चाहिए, आपके हाथ में AI स्किल्स होनी चाहिए, आपके हाथ में हुनर होना चाहिए। और आपने अपने मुल्क का एम्बेसडर बनना है, मुल्क के अंदर भी मुल्क के बाहर भी। और जहां आपके मुल्क की बात आ जाएगी, से नो। जब अपने मुल्क को कोई कहेगा यहाँ आग लगा दो, यहाँ घेराव करो, यहाँ जलाओ करो, यहाँ पर फितना करो, यहाँ दंगा करो, यहाँ फसाद करो, से नो। मेरा मुल्क मेरी माँ है और माँ के साथ कोई गद्दारी नहीं कर सकता। पाकिस्तान जिंदाबाद, मरियम नवाज जिंदाबाद।